पूज्य स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की, पूज्य देवेंद्र भैया जी की, पूज्य देवेंद्र भैया जी की। आज अरसों से उदास रहने वाला ये आश्रम, जिसमें हजारों नहीं बल्कि लाखों लाखों उन पवित्र आत्माओं के ये और पूज्य जी के, स्वामी जी के ब्रह्मलोक गमन के बाद कुछ परिस्थितियां विपरीत बनने की स्थिति में गया, पर झूला जितना तेजी से पीछे जाता है, एक समय झूला उतनी ही तेजी से आगे भी जाता है। वो वक्त वापस आ गया है हमारे बीच में। वह पवित्र और पूर्ण आत्मा जो श्री सद्गुरुदेव के चरणों में विराजमान, जिन्होंने इस धरा का भार उतारने के लिए कई विभिन्न रूपों में आकर के जनमानस का पाप छीड़ किया और एक पारस मणि की तरह पवित्र करने का काम किया। उन्हीं में आज हमारे बीच में वही कड़ी, वही धारा। यद्यपि सूर्य कभी प्रकाश नहीं होता और प्रकाश कभी सूर्य नहीं होता, परंतु ये सत्य है कि प्रकाश और सूर्य दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं होते। ठीक उसी तरह से देवेंद्र जी हम सबके परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, जो एक बहुत ही अलौकिक और दिव्य आत्मा थे, आनंद, जैसा कि वेदांत दर्शन कहता है, आनंद ब्रह्मेत में जाना। आनंद स्वरूप परमात्मा का इंगित शब्द है। आनंद शब्द से हम उस सत्य परमात्मा को इंगित करते हैं। ऐसे दिव्य आनंद जी, जिनके चरण रज को हम लोगों ने स्पर्श किया था, भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जहां पर ऐसी पुण्य महापुरुषों के चरण गिरते हैं, उस जगह की रज यदि मिल जाए तो अपने मस्तक पर चढ़ा लो, अपने सारे बदन में अनुलोपन कर लो, क्योंकि ऊधो मोहे संत सदा अति प्यारे, जिसकी महिमा वेद उचारे। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे, ऊधो मोहे संत सदा अति प्यारे। मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे, और निश्चित ध्यान धरे मेरे मन में, सब जग काज विचारे, ऊधो मोहे संत सदा प्यारे। मुझे स्वाभिमान होता है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होता है। वो परम संत थे, परम दयालु कृपालु, हम सबके प्रेरणा स्रोत, इस संसार भवसागर को पार करने वाले, इस दुनिया से तारने वाले ऐसे पूज्य स्वामी दिव्यानंद जी, जो हमारे लिए गुरु बन करके आए और हम सबका कल्याण किया। देवेंद्र जी, मैं इनके लिए बहुत बार बार शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूँ। उजल रही फसल को बचाने के लिए आपने संसार के भोगों को, संसार की दुनिया की वस्तुओं को त्याग कर ऐसे बिहर में आकर के उजड़ती फसल को बचाने का जो संकल्प और बीड़ा उठाया है, आप वास्तव में बहुत महान काम किया। आपसे मुझे उम्मीद है
क्षेत्र की जनता को प्यार और स्नेह देते थे, आपसे भी मिलने वाला है और पहले भी मिला है और आगे भी मिलेगा। बाकी आपने देश के कोने कोने में, विदेशों में भी आपने इस ज्ञान को पहुंचाने का काम किया है। हमारी सनातन संस्कृति, हमारी परंपराओं को हमने इस सत्य ज्ञान को आगे ले जाने का काम किया। देवेंद्र जी कोई साधारण नाम नहीं है। इंद्र की बात किया करते थे। देव किसी शरीर का नाम नहीं है। जो समस्त इंद्रियों का संचालन करता है, जो समस्त संसार के चराचर जगत को पालता है, पोषता है, जिसके होने से सब इस संसार में संचालित होते हैं, जिसे यह पद कहते हैं आत्मा वारे द्रष्टव्य, आत्मा वारे श्रोतव्य, आत्मा वारे मंतव्य, आत्मा वारे निधितव्य। आंख में रहकर जो देखने का काम करता है, कानों में रहकर सुनने का काम करता है, नासिका में रहकर के नासिका से सूंघने का काम करता है, त्वचा से स्पर्श करने का काम करता है और इस शरीर में रहकर इस शरीर को संचालित करता है और मन के अंदर रहकर के मन से शंकर को विकसित कराने का काम करता है। ऐसे श्री देवेंद्र जी आपके बीच में वापस आए हैं और इस पावन और पवित्र दीपावली और भैया दूज के त्योहार के बाद गंगा स्नान के पर्व से पहले मैं समझता हूँ ये ज्ञान की गंगा बहाने के लिए ये इस बात का गंगा स्नान हमारे लिए बहुत ही अनमोल होगा और इस बार ज्ञान की गंगा इस बच्चों की निमित्त में बहेगी और मैं हमेशा श्री देवेंद्र जी भैया के साथ कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ एक लोहे की दीवार बनकर खड़ा रहूंगा। दूर दूर से आए हुए सभी सम्मानित भक्तगण, मैं आप सबके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे बच्चे खो जाते हैं कभी कभी मेले में और वर्षों के बाद जब अपने माता पिता से मिलते हैं तो एक अद्भुत एक दृश्य होता है, अलौकिक खुशी होती है। ठीक उसी तरह से देवेंद्र जी आज आपको मिले हैं वर्षों बाद। मैं समझता हूँ एक बहन बेटी के अंदर मात्र शक्ति स्वरूपा बहनों के अंदर, देवतुल युवाओं के अंदर, सबके अंदर जो खुशी है वो वास्तव में आप सब महसूस कर रहे होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ जहाँ जहाँ अपनी संगत के लोग हैं पुनः इस ज्ञान को जीवित करें और इसको आगे बढ़ाने के लिए ये आश्रम हम सबका है। महाराज जी यहाँ आएंगे, हम सबके लिए कुछ न कुछ देकर जाएंगे और हमेशा से उन्होंने देने का काम किया है। इस संस्था के लिए कई जगह मैंने देखा आदरणीय डोरीलाल जी गांव के स्तर पर जाते थे, तरह तरह से लोगों की बातें सुनते थे, लेकिन कभी अपने धर्म को नहीं छोड़ा। चाहे किसी भी परिस्थिति में उन्होंने संगत को जीवित रखने का काम किया। जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने वाले, चारों विधायकों को बहुत बर्फ से जिताकर लाने वाले, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और जुझारू परम आदरणीय श्रीमान सरजी प्रताप सिंह जी, हमारे साथ में बैठे श्री बाकीलाल गंगवार जी, जो हमारे मैं जब से विधायक बना हूँ कार्यालय की व्यवस्था को संभालने का काम करते हैं। कभी किसी को उस परिदृश्य में आवश्यकता है तो स्वामी प्रवक्तानंद का कार्यालय और मैं खुद आपके लिए हमेशा समर्पित है। और आप सब लोगों को जो खुशी मिली है भैया जी के वापस आने पर, मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं भैया जी के लिए खुद ही बहुत स्नेह करता हूँ। और आज से नहीं, मैंने बीशनपुर में भी बदलाया था और आज फिर मैं बदला रहा हूँ। उस समय में छोटे छोटे भीड़ में खोया हुआ था, लेकिन इस आश्रम से मेरा बहुत गहरा संबंध है। मेरा मणिनाथ आश्रम से बहुत गहरा संबंध है। मैं एक बार बीच में लखनऊ जाते समय संडीला भी मत्था टेक कर आया हूँ। वहाँ के भक्त लोग जानते हैं क्योंकि मेरा इस आश्रम से मुझे दिव्यानंद जी महाराज से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है, जो जन्म जन्म तक कोई मुझे अलग नहीं कर सकता। जैसे हींग और सुगंध को कोई अलग नहीं कर सकता, सूर्य और प्रकाश को कोई जुदा नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह से मैं भैया देवेंद्र जी से और पूज्य स्वामी जी महाराज से जुड़ा हुआ हूँ हृदय से और हमेशा जुड़ा रहूंगा। आप सब हमारी आत्मा है, हम सब आपकी आत्मा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा और मेरे बहुत ही परमादरणीय
जी ज्ञानी जी जो कि बरेली से, मैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पूरी संगत के लिए भैया जी की ओर से, अपनी ओर से आप सबके लिए खुशियाँ। आप सब सदैव खुश रहो, आपके होठों पर मुस्कान बनी रहे, सदैव फलते और फूलते रहे। और जब भैया जी अब आपके बीच में आ गए, जैसे राजा भर्तरी